नमस्कार मित्रों, एस्ट्रो सागा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज 31 मई 2021 आज का पंचांग देखते हैं। आज का वार सोमवार, मास ज्येष्ठ मास, पक्ष कृष्ण पक्ष, तिथि अगर देखें तो षष्ठी तिथि होगी रात को 1:06 तक, उसके बाद में सप्तमी तिथि लागू होगी। नक्षत्र अगर देखें तो श्रवण नक्षत्र होगा शाम को 4:01 तक, उसके बाद में धनिष्ठा नक्षत्र लागू होगा। सूर्य राशि की बात करें तो सूर्य का भ्रमण वृषभ राशि में जारी है। चंद्रमा आज मकर राशि में रहेंगे रात को 3:59 तक, उसके बाद में वो कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। अभिजीत मुहूर्त का समय देखते हैं। अभिजीत मुहूर्त का समय है सुबह 11:57 से 12:51 तक। आपका ऐसा कार्य जिससे आपको चिरकाल लाभ लेना है वो आप अभिजीत मुहूर्त के दौरान अवश्य कीजिए। राहु काल का समय देखते हैं। राहु काल का समय सुबह 7:24 से 9:04। अगर किसी हाल आपका महत्वपूर्ण कार्य राहु काल के दौरान आप करना टाल सकते हो तो उचित होगा। आपको हमारा राशिफल कैसे लगता है हमें कमेंट्स करके जरूर बताइए। आपके कमेंट्स हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। आज का ज्योतिष सूत्र देखते हैं। आज हम लोग बात करेंगे पाप कर्तरी योग की। कर्तरी मतलब कैची। दोनों जिस भाव के दोनों तरफ अगर पाप ग्रह विराजमान हो तो उस भाव को हम लोग पाप कर्तरी दोष लग गया है ऐसे मानते हैं। जैसे अगर हम लोग प्रथम भाव की बात करें तो द्वितीय भाव और 12वां भाव, इन दोनों भाव में पाप ग्रह स्थित हो तो हम लोग कहेंगे कि प्रथम भाव पाप कर्तरी दोष में अटक गया है। प्रथम भाव जो आपके व्यक्तित्व का है, आपके पुरुषार्थ का है, आपके सेल्फ एफर्ट्स का है, आपके मान सम्मान का है, आपकी इमेज का है, कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव, वो अगर पाप मध्यत्व में आता है तो कहीं ना कहीं उस भाव से संबंधित जो भी चीजें हैं या उस भाव में जो भी ग्रह स्थित है उसमें कमी आए। कहीं ना कहीं वो भाव पाप पीड़ित होगा। जातक को काफी मेहनत के बाद भी वो यश, वो मान सम्मान, वो पद प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। इसके लिए ये पाप कर्तरी योग का विश्लेषण करना बहुत जरूरी होता है। कुंडली में अगर 2 या 3 पाप ग्रह विराजमान हो, पाप कर्तरी योग घटित हो रहे हो तो जातक को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके उसको कहीं अच्छा फल मिलता है, बशर्ते कुंडली की बाकी ग्रह स्थितियां भी अच्छी हो। जैसे उदाहरण अगर देखें, जैसे हम लोग जिस घर में रहते हैं उस घर के दोनों तरफ अगर गुंडे मवाली जैसे लोग रहते हैं तो कहीं ना कहीं आप घुटन या कहीं ना कहीं आप एक मेंटल स्ट्रेस में फील करोगे। उसी तरह वो भाव भी कहीं ना कहीं मेंटल या फिजिकल स्ट्रेस में आता है। आप भी अपनी कुंडली खोली और अगर देखिए, अगर आपके किसी भाव के दोनों तरफ पाप ग्रह विराजमान हो तो आपको उस भाव के स्वामी या उस भाव में स्थित जो ग्रह है उसको बलि करने के लिए अवश्य प्रयत्नशील होना चाहिए। जैसे कि उस ग्रह से संदर्भ में दान हो, पूजा पाठ हो, ये चीजें आपको अवश्य करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। आज चंद्रमा का भ्रमण यथावत मकर राशि में जारी होगा, जहां पे वो चंद्र और शनि की युति दशम भाव में होगी। चंद्रमा आपके लिए चतुर्थश है, हालांकि अपने ही घर को देखेंगे। जो भी घर अपने घर को देखता है उस घर का नुकसान नहीं करता है, लेकिन चंद्रमा और शनि की युति दशम भाव में कार्य क्षेत्र में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मानसिक तनाव, स्ट्रेस, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन भी आपको दे सकती है। वाद विवाद करने से बचे। वर्क फ्रॉम होम अगर करने की गुंजाइश होती है तो उसको अवश्य करें। पंचमेश होकर सूर्य धन भाव में राहु के साथ में, पंचम भाव जो कि आपके संतान का है, आपके निवेश का है, आपकी शिक्षा का है। विद्यार्थीगण सतर्क रहे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस में कमी आपकी हो सकती है। वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़े। साथ साथ में ही अपनी संतति के संदर्भ में कहीं ना कहीं थोड़ी चिंता आपको हो सकती है। वाणी का उपयोग सावधानी पूर्वक करें। धन संचय के लिए फर्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट देन स्पेंड, ये पॉलिसी आप अवश्य अपनाएं। आत्मविश्वास आपका बढ़िया होगा क्योंकि लग्नेश होकर बुध मंगल तृतीय भाव में है, जहाँ पे बुध, मंगल और शुक्र का योग और उनके ऊपर गुरु की भी दृष्टि है। लग्नेश बहुत जबरदस्त है, मेहनती आप रहोगे, इच्छा शक्ति आपकी बढ़िया रहेगी, कुछ कर गुजरने की तमन्ना भी आप आज में बढ़िया रहेगी। अगर आप किसी भी तरीके के एडवर्टाइजिंग पब्लिशिंग क्षेत्र से जुड़े हुए उसमें सफलता मिलेगी। गुरु भी बहुत बढ़िया है, 11वें भाव में आपके लिए योग कारक प्लैनेट है। धनागमन की स्थिति अच्छी होगी। कुछ नया व्यापार स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं।
हालांकि एक चीज पे आपको ध्यान रखना है कि मंगल का संबंध छठे भाव से बन रहा है, पैसे किसी को उधार ना दे। कार्य क्षेत्र में भी सबके साथ संबंध मधुर रखें, किसी भी तरीके के वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़े। जो लोग विवाह के लिए प्रयत्नशील हैं, एग्रेसिवली आगे बढ़ सकते हैं। मैरिज ब्यूरो हो, मैट्रिमोनियल साइट हो, वहां पे रजिस्टर करें। विवाह तय होने की योग आपके चल रहे हैं। वृषभ राशि, वृषभ राशि के लगन में सूर्य राहु का ग्रहण दोष जैसे प्रभाव। सूर्य आपके लिए चतुर्थेश भी है। घर में कलह का वातावरण निर्माण ना हो, इसके लिए आपको खास ध्यान देना है। सूर्य के राहु के साथ में होने कारण कहीं ना कहीं फैमिली डिस्प्यूट हो या हेल्थ संबंधी समस्या हो, ऐसी स्थिति हो सकती है। स्पेशली अपने माता और पिता के सेहत के ऊपर आप अवश्य ध्यान दें। थोड़ा सा कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी आपका डगमगा सकता है, मैं ये चीज़ कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, ऐसे ख्याल आपके दिमाग में आज अवश्य आएंगे। हालांकि मेरी एक सलाह होगी कि सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्नशील रहे। सूर्य को जल दे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, जिससे कॉन्फिडेंस आपका बढ़िया होगा। माता पिता का अपमान बिल्कुल ना। धन भाव में बुध मंगल शुक्र की युति और उनके ऊपर गुरु की भी दृष्टि है, बहुत ही बढ़िया है। धन संचय और धनागमन में कहीं दिक्कत नहीं है। लोन वगैरह आपने अप्लाई किया है वो आपका सैंक्शन होगा। किसी कंपनी में निवेश करना चाहते हैं उसके लिए भी समय अनुकूल है, प्रयास करें। हालांकि सूर्य राहु के साथ में होने और चंद्रमा शनि के साथ में होने के कारण जो भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है वो एक बार आप किसी एक्सपर्ट या आपके फैमिली मेंबर्स जिससे भी आप क्लोज हैं वो उनसे डिस्कस करके करें, क्योंकि चंद्रमा और सूर्य आपके आत्मविश्वास और आपके मन के कारक है। गलत निर्णय आपके हाथ से हो सकता है, इसके लिए सतर्क रहें। गुरु भी कार्य क्षेत्र में बहुत बढ़िया सफलता देंगे। भूमि वाहन का भी सुख आपको अवश्य मिलेगा। चंद्रमा और शनि का विषदोष जैसा प्रभाव रहेगा। हालांकि शनि आपके लिए योग कारक है, लेकिन कहीं ना कहीं वो माइंड को डिस्टर्ब करेंगे। भाग्य भाव में जो कि पिता का भाव है, आपके गुरुजनों का भाव है, कहीं ना कहीं पिता के साथ संबंधों में खराबी हो सकती है। वाद विवाद से बचे। हनुमान जी की आराधना आपके लिए काफी बढ़िया होगी। मिथुन राशि, मिथुन राशि के लगन में बुध मंगल शुक्र का योग बहुत ही बढ़िया है। आप अपने मैनेजमेंट स्किल से, आपके नॉलेज से, आपके कैलकुलेटिव माइंड से सबको मोहित करेंगे। कम्युनिकेशन आपका बढ़िया होगा। शनि की ढैया भी आपको चालू है, इसकी वजह से मैं थोड़ा सा आपको सतर्क करना चाहूँगा, लेकिन ग्रह स्थिति बाकी की अनुकूल है। गुरु की भी दृष्टि लगन पे होने के कारण विद्यार्थी हो, कार्य क्षेत्र हो, इसमें आपको सफलता मिलेगी। आपके बॉस आपके काम से प्रभावित होंगे। आपको का नया रोल, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी मिल सकती है। विदेश जाकर पढ़ाई करना है उसके लिए भी समय अनुकूल है, बट आज की इस परिवेश में जहाँ पे कोरोना पैंडेमिक जोर पर है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। हालांकि आगे अगले साल अगर प्रयास करना है तो उसकी तैयारियां अभी से शुरू करें। सूर्य राहु की युति भी 12वें भाव पे होने के कारण कहीं ना कहीं थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका डगमगा सकता है। छोटे भाई बहन के साथ वाद विवाद हो, अननेसेसरी एक्सपेंस हो, वो आपका होता दिख रहा है। चंद्रमा और शनि भी अष्टम भाव में होने के कारण कहीं ना कहीं आपको मानसिक अशांति देंगे। माता के सेहत के ऊपर और पिता के सेहत के ऊपर विशेष ध्यान दें। साथ साथ में ही शिव जी की आराधना आपके लिए काफ़ी बढ़िया साबित होंगी। धन संचय के लिए फर्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट देन स्पेंड, ये पॉलिसी आप अवश्य अपनाएं। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, प्रयास करें, उनको अच्छे ग्रेड्स, अच्छी सफलता मिलेगी। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी वो अपीयर हो सकते हैं। कर्क राशि, कर्क राशि के लग्नेश होकर चंद्रमा सप्तम भाव में है। हालांकि शनि से दृष्ट भी है, इसके कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा मानसिक अशांति फील हो सकती है। आपकी कार्य क्षेत्र में हो, फैमिली या पर्सनल लाइफ हो। चंद्रमा के ऊपर राहु और मंगल की भी दृष्टि है, इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान अवश्य देना है। शिव जी की आराधना, मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज आपके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। गुरु भी यहाँ पे अष्टम भाव में है। खान पान पे आप विशेष ध्यान दें। भोजन अगर आप सात्विक लेते हैं तो बहुत बढ़िया है। 12वें भाव में बुध मंगल और शुक्र थोड़ा सा मन भटकाव की स्थिति आपकी बनाएंगे। दाम्पत्य जीवन हो या कहीं पे और चारित्रिक रूप से पतन न हो, इसके लिए आपको खास ध्यान देना है। एक्सपेंसेस भी आपके होंगे, उस एक्सपेंसेस पे आपको नियंत्रण रखना है। अननेसेसरी डेब्ट क्रिएट नहीं करना है।
ब्रांडेड लग्जरियस चीज़ें खरीदने के लिए लोन लेना, इन चीज़ों से बचे। साथ साथ ही किसी भी तरीके के वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़े। धनेश होकर सूर्य 11वें भाव में है। सूर्य को 11वें भाव में अच्छा माना जाता है, लेकिन वो राहु के साथ में होने के कारण ग्रहण दोष जैसे भी प्रभाव देंगे। वाणी में कटुता, फैमिली के साथ रिलेशनशिप में दिक्कत या पैतृक संपत्ति संबंधित वाद विवाद भी हो सकता है। यहाँ पे आपको खास ध्यान देना है। सिंह राशि के लग्नेश होकर सूर्य 10वें भाव में, यहाँ पे वो कारक भाव में है, लेकिन राहु के साथ में होने के कारण कहीं ना कहीं वो आपके मान सम्मान में कमी, कार्य क्षेत्र में मनचाहा क्रेडिट न मिलना, बॉस के साथ वाद विवाद, कलीग्स के साथ अनबन या उनके थ्रू प्रॉपर सपोर्ट न मिलना, ऐसी स्थिति हो सकती है। हालांकि मेरी एक सलाह होगी कि सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए प्रयत्नशील रहें। सूर्य को जल दे, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, पिता का सम्मान करें, इससे आपके सूर्य बली होंगे। और आपको खास ध्यान रखना है कि किसी भी तरीके के वाद विवाद, ईगो, एरोगेंस, इन चीज़ों से बचना है। व्ययेश होकर चंद्रमा और शनि यहाँ पे 6ठे भाव में रहेंगे। चंद्रमा शनि की दृष्टि 12वें भाव पर है। एक्सपेंसेस भी आपका होगा, लेकिन चंद्रमा अपने घर को रखेंगे, एक्सपेंसेस आपको कंट्रोल में रखेंगे। लेकिन 6ठे भाव में ये आपको माता के संबंधित उनके सेहत को तकलीफ, अननेसेसरी खर्चा या अननेसेसरी लोन भी आपको लेना पड़ सकता है। चंद्रमा यहाँ पे आपको शीतजन्य रोग में दर्द, टॉन्सिस जैसी भी समस्या दे सकते हैं। मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज आप अवश्य करें, इससे काफ़ी फायदा आपको होगा। लगन के ऊपर गुरु की दृष्टि बहुत बढ़िया है। आपको छवि को गिरने नहीं देंगे, आप अच्छे रखेंगे, व्यक्तित्व आपका निखर कर आएगा। आपकी सोच को, आपके थॉट प्रोसेस को, आपके आइडियाज को वैल्यू मिलेगी। 11वें भाव में बुध, मंगल और शुक्र और उनके ऊपर गुरु की भी दृष्टि है। कुछ नया काम शुरू करने के लिए समय अनुकूल है। स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। कहीं पे अगर आपके पैसे फंसे हुए हैं, दोस्तों को दिए हुए हैं आपने, वो आपको रिटर्न मिल सकते हैं, उसके लिए फॉलोअप करें। शेयर मार्केट वगैरह में भी निवेश करना है, स्थिति अनुकूल है। कन्या राशि के 10वें भाव में बुध, मंगल, शुक्र और उनके ऊपर गुरु की भी दृष्टि है। 10वां भाव काफी मजबूत हो गया है आपका। कन्या राशि वाले कार्य क्षेत्र में बढ़िया प्रोग्रेस करेंगे। सिर्फ आपको डटे रहना है, अपने मैनेजमेंट स्किल का, अपने वाणी का, आपके कैलकुलेटिव माइंड का उपयोग करें। कार्य क्षेत्र में आपको नया रोल, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रमोशन तक भी होने के योग बन रहे हैं। हालांकि शनि भी 5वें भाव से 11वें भाव और धन भाव पर भी दृष्टि डालेंगे। आपके लिए चैलेंजेस अवश्य पैदा करेंगे, लेकिन आपको डटे रहना है। वैसे आपके लिए योग कारक प्लैनेट भी है, नुकसान बहुत ज़्यादा नहीं करेंगे। इसके लिए आपको पेशेंस और हार्डवर्क के साथ आगे बढ़ना है। शनि की दृष्टि जो तृतीय दृष्टि 7वें भाव पे, थोड़ा सा मैरिड लाइफ में चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं। और गुरु भी यहाँ पे 6ठे भाव में है। जब भी 6वें 8वें में गुरु होते हैं, मेरी एक सलाह होती कि भोजन अगर आप सात्विक लेते हैं तो बहुत बढ़िया है। कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस भी आपके बढ़ेंगे। ऐसा एक्सपेंसेस जो अपने साइड एंटिसिपेट नहीं किया हो, हेल्थ रिलेटेड हो, किसी फैमिली मेंबर को फाइनेंस की ज़रूरत हो, उसको लेकर हो, दोस्त को पैसे देने को लेकर हो, ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके खर्चे बढ़ा सकती है। सूर्य राहु भी यहाँ पे भाग्य भाव में है। सूर्य आपके लिए व्ययश भी है। पिता के सेहत के ऊपर अवश्य ध्यान दें, गुरुजनों का सम्मान करें, अध्यात्म का सहारा लें, इससे काफ़ी फायदा आपको होगा। तुला राशि के लग्नेश होकर शुक्र भाग्य भाव में, जहाँ पे बुध, मंगल और शुक्र का योग, भाग्य का सहयोग बढ़िया मिलेगा। आपकी पत्नी द्वारा हो, आपके फ्रेंड्स द्वारा हो, आपके कलीग्स द्वारा हो, इनके द्वारा भी आपको बढ़िया सहयोग मिलेगा। उच्च शिक्षा में जुड़ना है, लेजर ट्रिप करनी है, कर सकते हैं। हालांकि आज के इस परिवेश में जहाँ पे कोरोना पैंडेमिक जोर पर है और काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, कहीं ना कहीं स्थिति उतनी फेवरेबल नहीं होंगी, लेकिन छोटी मोटी यात्राएं आपकी हो सकती है। गुरु 5वें भाव में, विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अनुकूल है। डटे रहे, प्रयास करें। तुला राशि वालों को शनि की ढैया भी चालू है, तो उनको प्रयास बढ़ाने चाहिए। चैलेंजेस, ऑब्स्टेकल्स अगर आते भी हैं तो उनको कॉन्फिडेंटली फेस करें। घर से संबंधित वाद विवाद हो, करियर को लेकर चिंता हो, जॉब को लेकर हो, बिजनेस को लेकर हो, छोटी मोटी समस्या आपको परेशान कर सकती है। लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हैं
चीज़ों को बैलेंस करते हैं तो आप आने वाले चैलेंजेस को कॉन्फिडेंटली टैकल कर सकते हैं। आयेश होकर सूर्य अष्टम भाव में है राहु के साथ में। आयेश का अष्टम भाव में होना थोड़ा सा आपको दिक्कत करेगा। जो भी आय आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतनी आय नहीं होगी या कम होगी। पिता के साथ मतभेद की भी स्थिति बनती दिख रही है। पैसे किसी को उधार न दे। फर्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट देन स्पेंड, ये पॉलिसी आप अवश्य अपनाएं। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लग्नेश होकर मंगल यहाँ पे अष्टम भाव में है, जहाँ पे बुध, मंगल और शुक्र भी है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है, क्योंकि लग्नेश का अष्टम भाव में होना कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपको समस्या दे सकते हैं। वाहन वगैरह आप चलाते हैं तो वाहन के ऊपर आप अवश्य नियंत्रण रखें। मंगल शुक्र का अष्टम भाव में योग कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन में भी अनबन की स्थिति बनाएगा। वाणी पे आप नियंत्रण रखें। धन संचय के लिए फर्स्ट सेव एंड इन्वेस्ट देन स्पेंड, ये पॉलिसी आप अवश्य अपनाएं। कार्य क्षेत्र में अगर देखें तो गुरु की भी दृष्टि दशम भाव पे होने के कारण कार्य क्षेत्र में सफलता आपको अच्छी मिलेगी। नौकरी छूट चुकी है, प्रयास करें, नौकरी आपको अवश्य प्राप्त होगी। नौकरी में स्थान परिवर्तन, प्रमोशन, ट्रांसफर जैसी स्थिति भी बनेगी। गुरु की दृष्टि भी 12वें भाव पे होने के कारण कहीं ना कहीं थोड़ी से एक्सपेंसेस भी आपके हो सकते हैं। भाग्येश होकर चंद्रमा तृतीय भाव में शनि के साथ में विषदोष जैसे प्रभाव भी देंगे। छोटे भाई बहन के साथ संबंधों में खराबी, मन चाहे रिजल्ट्स न मिलना, ऐसी स्थिति हो सकती है। अगर किसी भी तरीके के राइटिंग एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं, केयरफुली करें। जो भी एग्रीमेंट के प्रॉपर क्लॉजेस हैं उनको रीड करके, एग्री करके ही साइन करें। कम्युनिकेशन करते समय भी आपको सावधानी अवश्य बरतनी है। जो भी अगर आप सामने वाले से बातचीत करें, सोच समझ के करें। जल्दबाजी में कुछ भी बोल देना, वाणी में कटुता आपके लिए उचित नहीं होगी। धनुराशि, धनुराशि के लग्नेश होकर गुरु तृतीय भाव में बहुत ही बढ़िया है। आपके पराक्रम की वृद्धि करेंगे, आपके लिए सहयोगी है और पराक्रम ही पुरुषार्थ है। आज के इस परिवेश में लग्नेश का तृतीय भाव में होना मैं बढ़िया मानता हूं और गुरु की दृष्टि भी भाग्य भाव पर है। भाग्य में का सहयोग आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं रुकावटें भी आएंगी, क्योंकि चंद्रमा और शनि की धन भाव में भी युति और उनके ऊपर मंगल की भी दृष्टि है। फैमिली के साथ वाद विवाद, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, धन संचय में दिक्कत हो सकती है। हालांकि शनि यहाँ पे अपनी राशि में भी है, उसका वो फल अवश्य देंगे। प्रॉपर ऑर्गेनाइज या अपने आप को एक चैनलाइज करते हैं अपने फाइनेंशियल्स को, तो धन संचय भी आपका बढ़िया होगा। सिर्फ आपको थोड़ा सतर्क और अलर्ट रहना है। धनुराशि वालों को शनि की 7.5 भी जारी है, इसके लिए भी आपको खास ध्यान रखना है। हेल्थ संबंधी समस्या हो, कार्य क्षेत्र में पॉलिटिक्स हो, विद्यार्थियों के लिए भी थोड़ा सा चैलेंजिंग की स्थिति हो सकती है। मेहनत के ऊपर अवश्य ध्यान दें। सूर्य राहु यहाँ पे छठे भाव में है। सूर्य आपके लिए महत्वपूर्ण है और भाग्येश भी है। उसके जाकर छठे भाव में होना आपका भाग्य आपके रिस्क में है। रिस्क आपको लेनी है, लेकिन कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, क्योंकि सूर्य राहु के साथ में होने के कारण कहीं ना कहीं आपको चैलेंज, ऑब्स्टेकल्स भी देंगे। पिता के सेहत के ऊपर आप अवश्य ध्यान दें। सप्तम भाव में बुध, मंगल और शुक्र है। कुछ नया काम, नया स्टार्टअप आप शुरू कर सकते हैं, स्पेशली जहाँ पे किसी भी तरीके का परामर्श हो, फाइनेंस हो, बैंकिंग हो, लॉ हो, एजुकेशन रिलेटेड हो। इनसे रिलेटेड कोई स्टार्टअप शुरू करना है, बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि बुध, मंगल और शुक्र की दृष्टि भी लगन पर है। आपकी वाणी बढ़िया होगी, आपके आइडियाज बढ़िया होंगे। इसका उपयोग करके आप अपने नए क्षेत्र में एस्टैब्लिश अपने आप को कर सकते हैं। और गुरु की भी दृष्टि भी सप्तम भाव पर है। ये एक काफी सुखद स्थिति होगी। मकर राशि, मकर राशि के लगन में शनि का भ्रमण है। साथ में ही मकर राशि वालों को शनि की 7.5 भी जारी है। मेहनत, पेशेंस कर रखते हैं तो बहुत बढ़िया है। इस 7.5 में भी आप बढ़िया विकास कर सकते हैं। धन भाव में गुरु का भ्रमण बहुत बढ़िया है। वाणी का उपयोग करके आप अपने सारे कार्य पूरा कर सकते हैं। अपने हार्ड वर्क को, मैनेजमेंट स्किल का सपोर्ट दे। गुरु की दृष्टि भी छठे और 8वें भाव के लिए बहुत सहयोगी है। स्पेशली रोग, रिपु, ऋण से आपकी सहायता होगी, उससे बचाव होगा। ये सारी चीज़ें आपकी नियंत्रण में रहेगी। साथ साथ में ही
ज्योतिष तंत्र मंत्र से संबंधित कार्य करते हैं उसमें भी सफलता मिल सकती है। विद्यार्थियों के लिए खासकर सतर्क रहना है, मन भटकाव हो, सोशल मीडिया की तरफ ज़्यादा अटेंशन हो, इससे कहीं ना कहीं पढ़ाई पे असर पड़ता दिख रहा है। कहीं पढ़ाई बाधित ना हो, इसके लिए आपको खास ध्यान देना है। शनि का संबंध लगन में होने के कारण स्थिति अनुकूल है, हालांकि शनि की दृष्टि भी सप्तम भाव में होने के कारण विवाह में कहीं ना कहीं अनबन की स्थिति, वाद विवाद, कॉन्फ्लिक्ट वैसी भी स्थिति बनती दिख रही है। आपको वाणी पे, गुस्से पे अवश्य नियंत्रण रखना है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय लेना आपके लिए उचित नहीं होगा। कुंभ राशि के 12वें भाव में चंद्र शनि की युति है। शनि आपके लिए षष्ठेश भी है, कहीं ना कहीं आपको शीतजन्य रोग, सिर में दर्द जैसी समस्या देंगे। एक्सपेंस भी आपका हो सकता है। और आज के इस परिवेश में जहाँ पे कोरोना पेंडेमिक जोर पर है, हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर ना करें। अननेसेसरी लोन लेना, अननेसेसरी एक्सपेंसेस करना आपके लिए उचित नहीं होगा। गुरु आपके लिए काफ़ी सहयोगी होंगे। विद्यार्थी हो, कार्यक्षेत्र में हो, दाम्पत्य जीवन हो, काफ़ी हद तक दाम्पत्य जीवन में अगर कहीं अनबन की स्थिति है उसमें सुधार होगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। गुरु का जो भ्रमण है इसका अवश्य फायदा उठाएं। मेहनत के ऊपर अवश्य ध्यान दें। स्पेशली जो 10th और 12th के विद्यार्थी हैं या उच्च शिक्षा के विद्यार्थी हैं, उनको पढ़ाई के ऊपर अवश्य ध्यान देना चाहिए और मेहनत डबल करनी चाहिए। उनके ग्रेड्स उनको अवश्य अच्छे मिलेंगे। माता की सेहत के ऊपर भी आप अवश्य ध्यान दें, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे राहु और मंगल से भी दृष्टि है और शनि के साथ में माता की सेहत के ऊपर तकलीफ हो सकती है। पंचम भाव में बुध, मंगल और शुक्र जो आपको क्रिएटिव बनाएंगे। प्रेम संबंधों को विवाह में तब्दील करना है, समय अनुकूल है। शेयर मार्केट वगैरह में निवेश कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप किसी भी तरीके के म्यूजिक, आर्ट्स, एक्टिंग इन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं जहाँ पे कहीं ना कहीं क्रिएटिविटी इन्वॉल्व हो, एक्सप्रेशंस इन्वॉल्व हो, इसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। धनागमन भी आपका बढ़िया होगा। मीन राशि के लग्नेश होकर गुरु 12वें भाव में, लग्नेश का 12वें भाव में होना कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्या आपको देंगे। एक्सपेंसेस हो, हेल्थ को लेकर चिंता हो, मनचाहे रिजल्ट ना आना ऐसी स्थिति हो, शिक्षा से संबंधित भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे आपको खास ध्यान देना है। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप अवश्य करें। साथ साथ में ही गुरु से संबंधित वस्तुओं का दान भी आपके लिए फायदेमंद होगा। साथ साथ ही गुरु की जो दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, इसमें आपको बढ़िया सहयोग मिलेगा। भूमि वाहन का सुख आपको मिल सकता है, जहाँ पे ऑलरेडी बुध, मंगल और शुक्र भी है। लैंड परचेस के लिए देख रहे हैं, निवेश करना चाहते हैं, आगे निवेश करें। शनि भी आपके लिए बढ़िया है 11वें भाव में। धन आगमन की स्थिति अच्छी होगी। इनकमिंग गेन्स बढ़िया होगा। दोस्तों द्वारा सहयोग, आपके जूनियर्स है उनके सहयोग, आपके सबऑर्डिनेट्स है उनका सहयोग मिलेगा। अध्यात्म का सहारा आप अवश्य ले, इससे काफी फायदा आपको होगा। दशम भाव पर बुध, मंगल और शुक्र की दृष्टि है। आपकी आइडियाज, आपकी क्रिएटिविटी, आपके नॉलेज की सराहना होगी। मीन राशि वाले गुरु की राशि होने के कारण बुद्धिमान होते हैं, होशियार होते हैं। अपनी नॉलेज, आपके कम्युनिकेशन स्किल का उपयोग करें। तृतीय भाव में सूर्य, राहु भी है। सूर्य यहाँ पे षष्ठेश होकर तृतीय भाव में, किसी भी तरीके के गलत कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करने से बचें। और साथ साथ में स्पेशली लोन रिलेटेड कोई भी फैंसी लोन बिल्कुल ना लें। सूर्य राहु यहाँ पे कहीं ना कहीं छोटे भाई बहन के साथ भी संबंधों में खराबी दे सकते हैं। कम्युनिकेशन भी पोलाइट रखें, वाणी में कटुता, एग्रेशन ना आए, इसके लिए आपको खास ध्यान देना है। जो लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो लोग चैनल को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ में बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जो लोग किसी समस्या का निवारण चाहते हैं, आपकी कोई समस्या हो, पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना हो, तो हम लोग आपको जरूर सहायता करेंगे। हमारे नीचे दिए गए नंबर पे जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए। चलिए कल फिर मिलते हैं। इसके साथ आपसे विदा लेता हूँ।
आपका आज का दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।